नमस्ते, थैंक यू यहाँ आने के लिए। कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ, थैंक यू। तो स्टार्ट करते पहले आप अपने बारे में कुछ बताइए हमें। जी, थैंक यू फॉर द आस्किंग। एंड मेरा नाम डॉक्टर कुमार गौरव है और मैं एक न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरो ऑन्कोलॉजिस्ट और रोबोटिक सर्जन। हम्म, और मैं हावड़ा और कोलकाता में प्रैक्टिस करता हूँ। मंथली एक बार भागलपुर और देवघर भेज जाता हूँ। देवघर जैसा आप जानते हो झारखंड में, और भागलपुर बिहार में मेरी मंथली ओपीडी रहती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, मेरी प्रैक्टिस एरिया जो है वो न्यूरोलॉजी, न्यूरो ऑन्कोलॉजी और रोबोटिक सर्जरी। और जैसा आप जानते हैं यूरोलॉजी में हम लोग किडनी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उसको सर्जिकली डील करते हैं। किडनी से रिलेटेड चाहे किडनी स्टोन हो, प्रोस्टेट की समस्या हो, किडनी का कैंसर हो, प्रोस्टेट का कैंसर हो, पेशाब की थैली का कैंसर या किडनी ट्रांसप्लांट, इन तरह की जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं हम लोग सर्जिकली इनको डील करते हैं और ये हमारी स्पेशलिटी के अंदर आता है। मैं पर्टिकुलरली दो चीज़ों में स्पेशलाइज जो मेरा इंटरेस्ट एरिया में मैं करता हूँ ज़्यादा, लेज़र से किडनी स्टोन सर्जरी, लेज़र से प्रोस्टेट की सर्जरी और लेप्रोस्कोपिक और रोबोटिक सर्जरी जो किडनी कैंसर, पेशाब की थैली के कैंसर या फिर प्रोस्टेट के कैंसर की लेप्रोस्कोपिक और रोबोटिक सर्जरी में मैं स्पेशलाइज्ड करूँ। बहुत सही। तो आपके हिसाब से ऐसा मेजर क्या रीज़न है जिसकी वजह से ये सारी चीज़ों की कॉजेज़ होती हैं? देखिए, यूरोलॉजी में या तो स्टोन डिजीज़ हो, स्टोन डिजीज़ में मेनली खान पान और सबसे बड़ी बात है कम पानी का पीक, वो सबसे बड़ा प्रिकॉशन है। अगर कोई पानी कम पी तो स्टोन बनने की संभावना बहुत ज़्यादा हो। तो एडिक्वेट क्वांटिटी में पर्याप्त मात्रा में पानी का पीना सबसे आवश्यक है। सिर्फ एक छोटे से इस कदम से स्टोन का बनना, किडनी स्टोन का बनना बचा जा सकता। एक दूसरा, प्रोस्टेट की समस्या। प्रोस्टेट की समस्या जो होती है वो उम्र बढ़ने के साथ हर एक पुरुषों में प्रोस्टेट की समस्या कुछ ना कुछ आती है। तो इसमें कोई बचने की बात नहीं है, पुरुषों में होगा क्योंकि पुरुषों में प्रोस्टेट होता है। एक दूसरी बात, उम्र बढ़ने के बाद सबको होगा। दूसरी बात, रुकावट होगा कि नहीं उसके लिए आप अपनी तरफ से या पेशेंट अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकते हैं। उसमें जिस तरीके से उम्र बढ़ने के साथ अगर रुकावट आएगी तो जल्दी से जल्दी यूरोलॉजिस्ट के पास जाए। ये तो हो गए प्रोस्टेट की समस्या। तीसरी बात है प्रोस्टेट का कैंसर, जो कि इसी तरीके से प्रेजेंट करते हैं। उसके बचाव के लिए खान पान का ध्यान रखना, खास करके विटामिन, मल्टीविटामिन और फॉलिक, इस तरह की चीज़ों का सेवन करने से माना जाता है कि इसका इंसिडेंस कम है। हालांकि ये पूरी तरीके से प्रूवन नहीं। देखा ये गया है कि अगर किसी में फैमिली हिस्ट्री है, उनके घर में पिताजी, चाचा जी, दादाजी अगर प्रोस्टेट कैंसर से कभी पीड़ित रहे तो उनके प्रोस्टेट कैंसर होने की संभावना ज़्यादा है। तो ऐसे मरीजों में मेरा ये रहता है कि जब भी उनकी उम्र 50 के पार हो जाए तो आकर के एक बार यूरोलॉजिस्ट से एक रूटीन चेकअप करा लें। किडनी स्टोन, प्रोस्टेट या प्रोस्टेट कैंसर के बारे में मैंने बताया। पेशाब की थैली का कैंसर, उसमें भी यही समस्या। उसका सबसे मुख्य कारण, पेशाब की थैली का मुख्य कारण, कैंसर का मुख्य कारण है स्मोकिंग। स्मोकिंग बंद कर दे, बच सकते। वो जितनी जल्दी कर ले उतना अच्छा नहीं। तीसरी बात, किडनी का कैंसर। किडनी का कैंसर डेडली डिजीज़ है। सबसे बुरी बात यह है कि इसका पता ही नहीं चलता जब तक एडवांस स्टेज में ना आ जाए कई बार, क्योंकि वो छुपा हो रहता है फिर। तो मैं सबसे बोलूँगा कि जितने भी पेशेंट देख रहे हैं कि 40-50 साल के बाद के लगभग में जब आपकी उम्र हो और आपको डायबिटीज़ हो, ब्लड प्रेशर हो, तो एक रूटीन अल्ट्रासाउंड पेट का जरूरी तरह है। इससे कई बार ये कैंसर, किडनी का कैंसर जो बहुत छोटा होता है, उसको डिटेक्ट किया जा सकता है। कुछ प्रिकॉशंस है, कुछ खान पान है, जैसा मैंने बताया। किडनी स्टोन के लिए अलग तरह के प्रिकॉशंस है, कैंसर्स के लिए अलग तरह के प्रिकॉशंस, प्रोस्टेट की समस्या के लिए अलग तरह के प्रिकॉशंस। ये कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस है जो किए जा सकते हैं जिससे कि इन समस्याओं से बचा जा सकता है या उनका जल्दी पता चल सकता है। इन समस्याओं का जल्दी पता चलने से जल्दी उपचार हो सकता है और उससे जल्दी से जल्दी छुटकारा पा सकता है। यूरोलॉजी के कैंसर में किडनी का कैंसर हो, प्रोस्टेट का कैंसर या पेशाब की थैली का कैंसर, अगर जल्दी पता चल जाए तो पूरी तरीके से क्यूरेटिव है। इलाज करने से, सर्जरी करने से पूरी तरीके से ठीक हो सकता है।
और क्योर रेट 100% पहुँच, लेट हो जाने से बहुत मुश्किल। किडनी स्टोन में भी यही बात है। किडनी स्टोन पता चले, जब भी पता चले, चाहे किसी भी साइज़ का हो, यूरोलॉजिस्ट से मिलना ही मिलना। उससे होता ही ये है, किडनी स्टोन किसी भी साइज़ का हो, उसको इलाज की ज़रूरत है, और उसके लिए एक यूरोलॉजिस्ट के एडवाइस की रिक्वायरमेंट मस्ट। घर में ये दवाइयाँ, आयुर्वेदिक दवाई, तरह तरह की दवाइयाँ, नीम हकीम की दवाइयाँ ले करके कि नहीं हमारा पथरी गल जाएगा, निकल जाएगा, ऐसी सारी बातें मिथ्या है। इसका कोई मतलब नहीं है। असल में आप अपने किडनी को बहुत खतरे में डाल सकते। एक बार किडनी का नुकसान हो गया, डैमेज हो गया, तो परमानेंट हो जाए। वैसी स्थिति ना बने, उससे पहले आप यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करनी चाहिए। ज़रूरत है तो दवाइयों से उपचार करेंगे, ज़रूरत है तो लेज़र माइक्रो सर्जरी करें। आजकल की माइक्रो सर्जरी, लेज़र माइक्रो सर्जरी बहुत आसान है, पेनलेस है, बिना बॉडी के कट के होती है, नेचुरल ऑरिफिस से, पेशाब के रास्ते से होती है। आधे घंटे से 1 घंटे लगते हैं। नेक्स्ट डे से आप फुटबॉल और क्रिकेट खेल सकते हैं। मेरे बहुत सारे पेशेंट्स स्पोर्ट्समैन हैं, जिसका मैंने कल सर्जरी किया, और 1 दिन के बाद वो नेशनल लेवल का क्रिकेट और या फुटबॉल का टूर्नामेंट खेल। ऐसे बहुत सारे मेरे पेशेंट्स। तो मैजिकल सर्जरीज होती हैं, पूरे क्योर हो, पर डरना कैसे। लेकिन उसके लिए आपको एक राइट डॉक्टर के पास, जिसके पास एक्सपर्टीज हो, स्किल्ड हो, और आर्मामेंटेरियम यानी यंत्र हो, ये सबसे इम्पोर्टेंट। यंत्र होने से नहीं हो, अगर एक्सपीरियंस ना हो ट्रीट करने का, तो ये छोटी सी सर्जरी जिसको मैंने इतना आसान बताया, ये कॉम्प्लिकेट कर सकती है, लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है, जान जा सकती है। तो ऐसा ना हो। या प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, लेजर माइक्रो सर्जरी होने, मैं उसमें एक्सपर्टाइज रखता हूँ, बहुत आसान, बिना ब्लीडिंग के ऑपरेशन है। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि सही समय पे डॉक्टर को कंसल्ट किया जाए, सही डॉक्टर चुना जाए, सही टेक्निक को चुना जाए, और सही टेक्निक के साथ सही डॉक्टर का कॉम्बिनेशन चुना जाए, तभी रिजल्ट सही आते। और उसके लिए अवेयरनेस होना चाहिए, लोगों को मालूम होना चाहिए कि किन को जाना है, नहीं जाना है, किन से मिलना है और कब है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट। तो ये सारे कुछ मैसेजेस हैं जो सारे हमारे अपने लोगों को पता चलना चाहिए। इन नटशेल में यही बोलूँगा कि स्टोन से, किडनी स्टोन से बचना है, पानी पीजिए, स्मोकिंग छोड़ दीजिए, वजन अपना कंट्रोल करिए, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करिए, अगर आपका है तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करिए। 40 के बाद एक रूटीन अल्ट्रासाउंड कराइए किडनी कैंसर के लिए, और 45 या 50 के बाद एक बार प्रोस्टेट की स्क्रीनिंग, कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए एक बार टेस्ट कराइए। इसका सिंपल सा मैसेज ये है कि अपने हेल्थ को सीरियसली लीजिए और समय रहते ही डॉक्टर के पास ज़रूर जाइए। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। तो लास्ट एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगी कि आप हमारे इंडियन हेल्थ सेक्टर का फ्यूचर को कैसे देखते हैं? देखिए, इंडिया एक लार्जली ग्रोइंग पॉपुलेशन है, और बहुत रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन। आपको जान करके आश्चर्य होगा, इंडिया में अभी इस वक्त 2023 पे, मैं नवंबर दिसंबर की बात कर रहा हूँ, 15,000 यूरोलॉजिस्ट इंडिया में। इस 15,000 में 5,000 यूरोलॉजिस्ट इंडिया में, और वो हम लोग टॉप ब्रास, मतलब हम लोग ऊपर के पहले 5,000 के पायदान में। और हम जो भी ऑपरेशन करते हैं या जो भी इलाज करते हैं वो वर्ल्ड क्लास। हमारी बातें दुनिया हमसे खाब आके सीखती है, और ये एक उल्टी बात है। लोगों को लगता था कि हम अमेरिका सीखने जा, इंग्लैंड सीखने जा, नहीं। आपको जान के आश्चर्य होगा कि सबसे ज़्यादा किडनी स्टोन के ऑपरेशन इजाद किए गए हैं इंडिया पे, और हमारे एक्सपर्ट दुनिया को सिखाती हैं। सेम बात रोबोटिक सर्जरी के बारे में, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी है, सारी चीज़ें यहाँ अवेलेबल। एक पैराडॉक्स है, आपको सुन के आश्चर्य होगा। एक टेस्ट है PSMA पेट स्कैन, उसकी मशीन जर्मनी में बनी है, जो हमारे यहाँ इंपोर्ट होकर के लगती है। अगर जर्मनी की किसी पेशेंट को आज के दिन वहाँ पे कराना है, तो उसके लिए उसका वेटिंग पीरियड है 3 महीने। और आश्चर्यजनक यह है कि मैं अभी प्रेस्क्राइब करूँ अपने किसी पेशेंट को, कल वो रिपोर्ट के साथ मेरे पास आ जाए। तो पॉपुलेशन बढ़ रही है, डिमांड टेक्निक हमारे पास अवेलेबल है, हमारे पास टेक्निक वर्ल्ड क्लास है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है चीपर रेट पे।
आश्चर्यजनक रूप से आपको ये पता चलेगा, अगर आप यूएस में किसी यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहती हैं, यूएस में किसी सिटी में, मायामी में, ऐसे जहाँ मेरे दोस्त हैं, आपको 3 महीने वेट करना पड़े, और अगर प्राइवेट कंसल्टेशन करते हैं तो $2000 देने पड़ेंगे। आपको यहाँ एक रिजनेबली गुड यूरोलॉजिस्ट $1000 में मिल जाए, जस्ट कन्वर्ट करिए, आपको आश्चर्य होगा। और आप मेरे से अगले आधे घंटे में मेरा अपॉइंटमेंट मिल सकता है आपको, आप आकर मेरे से मिल सकते। सिस्टम बहुत अच्छा है हमारा, इसको हमने गालियाँ दी थी, हमने 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 आपको बहुत हीन भावना से ग्रसित कर रखा। नहीं, हमारे यहाँ सिस्टम अच्छा है, हमारे यहाँ डॉक्टर अच्छे नहीं, हमारे यहाँ तकनीक अच्छी नहीं, ये सारी बातें मिथ्या। ज्यों-ज्यों पॉपुलेशन बढ़ेगी, टेक्निक और आएंगी, और उन्नत तकनीक आएंगी, हमारी चिकित्सा पद्धतियाँ और आसान होगी, हम और बेहतर रिजल्ट देंगे, और सस्ते में रिजल्ट। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि तो बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, और बहुत तेज़ी से है। मैं बहुत पॉजिटिव हूँ और होपफुल हूँ। सिर्फ इस जोन ऑफ इंडिया नहीं, पूरे पैन इंडिया में हम जो भी कहते हैं, हमारे जो प्रोटोकॉल्स हैं, ट्रीटमेंट के प्रोटोकॉल्स, वो वर्ल्ड वाइड वैलिड है। ये एक पैराडॉक्स है जो लोगों को जानना चाहिए कि हम जो चिकित्सा ले रहे हैं, जिस ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर के पास जा रहे हैं, वो डॉक्टर कौन है। मैं आप सबसे सजेस्ट करूँगा, जब भी अपने डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर के बारे में इंक्वायर करें, गूगल पे खोजें कि डॉक्टर किस चीज़ के एक्सपर्ट, उनकी डिग्री क्या है, वो क्या करते हैं, कौन कौन से उनका स्पेशल एक्सपर्टीज़। आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिले, इतनी जानकारियाँ मिलने के बाद आप सही चयन करो। मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा, और मुझे पूरा भरोसा है कि हमारा इंडिया इतने आगे बढ़ रहा और ऐसे ही बढ़ता रहे। धन्यवाद यहाँ आने के लिए, हमारे साथ इतने अच्छे इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। लोकल पब्लिक भी ये सुन के अच्छे से उन्हें समझ में आया होगा। एक इम्पोर्टेंट बात जो मैं कहना चाहता हूँ, सारी बातें तो हो गई, लेकिन मैं मेरे कांटेक्ट में आपको बताना चाहता हूँ, जो स्क्रीन पे शायद फ्लैश हो या ना हो। मेरा नाम डॉक्टर कुमार गौरव है, मैं यूरोलॉजिस्ट, यूरोपोलॉजिस्ट और रोबोटिक सर्जन हूँ। मैं हावड़ा कोलकाता में अवेलेबल हूँ डेली। मेरा फ़ोन नंबर 9151777588 है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, 9151777588। इस नंबर पे व्हाट्सएप भी अवेलेबल है। कभी भी कोई ज़रूरत हो, कोई क्वेरी हो, अगर मैं फ़ोन पिक नहीं कर सकता, हर वक्त तो नहीं कर सकता, एक प्रैक्टिकल इशू है, आप अपना व्हाट्सएप मैसेज पे मुझे कोई अपनी क्वेरीज डाल दीजिए। मैं जैसे ही फ्री होऊंगा मैं आंसर कर दूंगा और आपकी मदद करने की कोशिश करूँगा। और गूगल पे या फिर कहीं पे भी नेट पे भी इंफॉर्मेशन से अवेलेबल रहती है, सर्च कर लीजिए, आ जाइए किसी भी तरह के यूरोलॉजिकल इश्यूज़ को लेकर। धन्यवाद यहाँ आने के लिए।